कनेक्टिकट बनाम बोस्टन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 अक्टूबर 2023। यूकॉन बोस्टन कॉलेज में 12 बजे ईटी। यूकॉन अपने 24-21 के रोड हार के बाद 1-6 पर गिर गया, जिसे यूएसएफ के खिलाफ। हस्कीज ने 32 कैरियों पर 193 गज की दौड़ की। उन्होंने बुल्स के खिलाड़ियों को 260 दौड़ करने दी और 39 प्रयासों पर 203 पासिंग की। हस्कीज के लिए यह -3 टर्नओवर मार्जिन था। ताकुआन रॉबर्टसन ने 34 से 19 को पूरा किया, 175 गज में एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 5.1 गज की औसत रखी और एक टचडाउन के लिए दौड़ा। बोस्टन कॉलेज ने अपनी 38-23 के रोड जीत के बाद 4-3 कर दिया। ईगल्स ने 308 गज की दौड़ की। वे येलो जैकेट्स के खिलाड़ियों को 248 गज की दौड़ करने दी और 32 प्रयासों पर 204 पासिंग की। बीसी के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। थॉमस कैस्टेलानोस ने 29 पास से 17 को पूरा किया, 255 गज में एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.8 गज की औसत रखी और 128 गज और 2 टचडाउन के साथ दौड़ा। बोस्टन कॉलेज पासिंग गेम में बड़े प्लेस देता है, 12.6 प्रति पूरा करने और 8.7 प्रति पास प्रयास देने के द्वारा। वे ये भी 4.7 प्रति दौड़ देने के लिए हैं। बीसी क्वार्टरबैक सटीकता समस्याओं का सामना कर रहा है, 56% पूरी करने की दर है। यूकॉन टीमों को 4.3 प्रति दौड़ देता है। कनेक्टिकट जोड़ 1-3 पर खेलें। फ्लोरिडा स्टेट बनाम वेक फॉरेस्ट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 अक्टूबर 2023। फ्लोरिडा स्टेट वेक फॉरेस्ट में 12 बजे ईटी। फ्लोरिडा स्टेट ने अपने 38-20 के घरेलू जीत के बाद 7-0 कर दिया, जिसे ड्यूक ब्लू डेविल्स के खिलाफ। सेमिनोल्स ने 152 गज की दौड़ की। उन्होंने ब्लू डेविल्स को केवल 22 प्रयासों पर 76 पासिंग करने की अनुमति दी। जॉर्डन ट्रेविस ने 36 से 27 पास पूरा किया, 268 गज में 2 टचडाउन्स और एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.4 गज की औसत रखी। उन्होंने 62 गज और एक टचडाउन के लिए दौड़ा। वेक फॉरेस्ट ने अपनी 21-17 के घरेलू जीत के बाद 4-3 किया, पिट्सबर्ग पैंथर्स के खिलाफ। डैमन डेकन्स ने 172 गज की दौड़ की। उन्होंने पैंथर्स को प्रति दौड़ 4 गज से कम दिए और 45 प्रयासों पर 302 पासिंग की। मिच ग्रिफिस ने एक अनधिक्लोज चोट के कारण खेल नहीं खेला। वह संदेहात्मक है। QB2 बाहर है। संतिनो मारुचि ने अपनी पहली स्टार्ट में 12 से 21 पास पूरा किया, 151 गज में एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.2 गज की औसत रखी। फ्लोरिडा स्टेट 445 गज प्रति खेल के सामान्य ऑफेंस में 24वें स्थान पर है। वे प्रति दौड़ 5.4 गज करते हैं और उनके पास एक कुशल पासिंग गेम है। डैमन डेकन्स द्वारा 12.1 प्रति पूरा करने और 7.1 प्रति पास प्रयास देने के साथ डाउनफील्ड पास किया जा रहा है। फ्लोरिडा स्टेट और वेक फॉरेस्ट 53 के ऊपर खेलें। ह्यूस्टन बनाम कैंसस स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 अक्टूबर 2023। ह्यूस्टन कैंसस स्टेट में ह्यूस्टन ने अपने 31-24 के घरेलू हार के बाद 3-4 पर गिर गया, जिसे टेक्सास लॉन्गहॉर्न्स के खिलाफ। कूगर्स ने 19 प्रयासों पर केवल 14 गज की दौड़ की। उन्होंने लॉन्गहॉर्न्स को 143 दौड़ करने दिया और 32 प्रयासों पर 219 पासिंग की। ह्यूस्टन के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। डोनोवन स्मिथ ने 46 से 32 को पूरा किया, 378 गज में 3 टचडाउन्स और एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.2 गज की औसत रखी। कैंसस स्टेट ने अपनी 41-3 के घरेलू जीत के बाद 5-2 कर दिया, TCU हॉर्न्ड फ्रॉग्स के खिलाफ। वाइल्डकैट्स ने 343 गज की दौड़ की। उन्होंने हॉर्न्ड फ्रॉग्स को 43 प्रयासों पर 113 गज की दौड़ करने दी और 62 पासिंग पर 154 गज की दौड़ की। कैंसस गेम प्रति 474 गज प्रति खेल के औसत से 13वें स्थान पर है। यह एक कुशल पासिंग टीम है और वे प्रति दौड़ 5.6 गज करते हैं। कूगर्स प्रति खेल 419 गज देने वाली कुल रक्षा में 113वें स्थान पर हैं। विरोधी उन ह्यूस्टन पास रक्षा पर बड़े प्लेस बनाते हैं क्योंकि वे प्रति पूरा करने के लिए 12.6 गज और प्रति पास प्रयास 7.9 गज देते हैं। वाइल्डकैट्स टीमों को 3.7 गज प्रति दौड़ और कुशल पास रक्षा देते हैं। कैंसस स्टेट -16.5 पर खेलें। इंडियाना बनाम पेन स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 अक्टूबर 2023। इंडियाना पेन स्टेट में 12 बजे ईटी। इंडियाना ने अपने 31-14 के घरेलू हार के बाद रुगर्स स्कारलेट नाइट्स के खिलाफ 2-5 की गिरावट का सामना किया। हुजियर्स ने 29 कैरियों पर 153 गज की दौड़ की।
उन्होंने 12 प्रयासों पर स्कारलेट नाइट्स के खिलाड़ियों को 276 गज की दौड़ करने दी और 31 में 15 को पूरा किया, जिसमें एक टचडाउन था। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 4.1 गज की औसत रखी और 49 गज और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। पेन स्टेट ने अपने 20-12 के रोड हार के बाद 6-1 पर गिरावट की है, जो ह्यू स्टेट के खिलाफ। निटनी लायंस ने 26 कैरियों पर 49 गज की दौड़ की। उन्होंने बकायों को केवल 2 गज प्रति दौड़ करने दिया और 35 प्रयासों पर 286 पासिंग की। ड्रू अलार ने 18 से 42 पास की 191 गज में एक टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 4.5 गज की औसत रखी और उनके खिलाड़ियों ने उन पर 4 बार सैकड़ किया। पेन स्टेट कॉलेज फुटबॉल में शीर्ष गुणवत्ता वाली डिफेंस के साथ है, जिसमें प्रति खेल 218 गज और प्रति प्ले 3.7 गज की अनुमति है। इंडियाना का हमामा 311 गेज प्रति खेल के साथ 118वें स्थान पर है। इंडियाना की डिफेंस कॉलेज फुटबॉल के ऊपरी हिस्से में है, जिसके पास पास की दिशा में रोकथाम है। निटनी लायंस एक कुशल पासिंग टीम नहीं है। इंडियाना जोड़ 3-1 पर खेलें। मैरीलैंड बनाम नॉर्थवेस्टर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 अक्टूबर 2023। मैरीलैंड नॉर्थवेस्टर्न में 12 बजे ईटी। मैरीलैंड ने अपनी 27-24 की घरेलू हार के बाद 5-2 पर गिर गया, जिसे इलिनॉय में हार मिली। टेरापिन्स ने 29 प्रयासों पर 93 गज की दौड़ की। वे फाइटिंग इलिनॉय के खिलाड़ियों को 131 दौड़ करने दी और 28 प्रयासों पर 206 पासिंग की। तौलिया टागोवेलोआ ने 39 से 27 पास किए और 2 टचडाउन्स के साथ 266 गज के लिए। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.8 गज की औसत रखी। नॉर्थवेस्टर्न ने अपनी 17-9 की घरेलू हार के बाद 3-4 कर दिया, जिसे नेब्रास्का में हार मिली। वाइल्डकैट्स ने केवल 2 गज दौड़ की। उन्होंने कॉर्नहस्कर्स के खिलाड़ियों को 17 पासिंग पर 85 गज और 17 पासिंग पर 171 दौड़ करने दी। बेन ब्रायंट अपर बॉडी चोट के कारण खेल नहीं खेले और संदेहात्मक है। ब्रैंडन सुलीवन ने 23 से 12 को पूरा किया, 176 गज में और एक इंटरसेप्शन के साथ 7.7 गज प्रति पास प्रयास की औसत रखी और उन्होंने 8 बार सैकड़ों की जमानत की। नॉर्थवेस्टर्न विरोधी टीमों को 347 गज प्रति खेल देने में अच्छे से काम करता है। वे पास रक्षा में कुशल हैं। वाइल्डकैट्स ने कॉन्फ्रेंस में प्रति खेल 4.9 गज प्रति खेल देने की अनुमति दी। मैरीलैंड सड़क पर केवल 24 अंक और 332 गज प्रति खेल दिखा रहा है। नॉर्थवेस्टर्न जोड़ 13.5 पर खेलें। मैसाचुसेट्स बनाम आर्मी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 अक्टूबर 2023। यूमास आर्मी में 12 बजे ईटी। मैसाचुसेट्स अपने 63-0 के रोड हार के बाद 1-7 पर गिर गई है, पेन स्टेट निटनी लायंस के खिलाफ। मिंटमैन ने 39 प्रयासों पर 64 गज की दौड़ की। उन्होंने निटनी लायंस को 246 गज की दौड़ करने दी और 23 प्रयासों पर 162 पासिंग की। तैसुन फोमाचनाहन ने 14 से 6 पास किए और उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 1.8 गज की औसत रखी और यूमास ने 7 सैकड़ किया। आर्मी ने अपने 62-0 के रोड हार के बाद 2-5 पर गिर गई है, एलएसयू के खिलाफ। ब्लैक नाइट्स ने 43 प्रयासों पर 151 गज की दौड़ की। उन्होंने टाइगर्स को 27 प्रयासों पर 369 पासिंग की और 201 गज की दौड़ करने दी। आर्मी का -4 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रायसन डेली चोट के कारण खेल नहीं खेल सके और संदेहात्मक है। फ्रेशमैन चैंप हैरिस ने 9 से 4 पास किए, 22 गज में 2 टचडाउन्स के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 2.4 गज की औसत रखी। मिंटमैन ने 12.7 प्रति पूरा करने की क्षमता दिखाई है और प्रति पास प्रयास पर 7.8 गज की औसत रखी है। आर्मी पास की रोकथाम में परेशानी झेल रही है। आर्मी एक उच्च गति की दौड़ देती है और वे एक मिंटमैन डिफेंस के सामने हैं जो प्रति दौड़ 6 गज देती है। यूमास 446 गज प्रति खेल द्वारा और 48 प्रति पास प्रयास द्वारा रोकथाम देने वाली देश में 123वें स्थान पर है। मैसाचुसेट्स और आर्मी के बीच 48 के ऊपर खेलें। ओक्लाहोमा बनाम कैंसस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 28 अक्टूबर 2023। ओक्लाहोमा कैंसस में 12 बजे ईटी। ओक्लाहोमा अपनी 31-29 की घरेलू जीत के बाद 7-0 पर बेहतरीन किया, जिसे यूसीएफ के खिलाफ हार मिली। सोनर्स ने 189 गज की दौड़ की। वे नाइट्स के खिलाड़ियों को 30 प्रयासों पर 149 गज की दौड़ करने दी और 253 पासिंग करने की अनुमति दी। डिलन गैब्रियल ने 38 से 25 को पूरा किया, 253 गज में 3 टचडाउन्स और एक इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 6.7 गज की औसत रखी। कैंसस अपनी 39-32 की घरेलू हार के बाद 5-2 पर गिर गया, जिसे ओक्लाहोमा स्टेट में हार मिली। जेलन डैनियल्स 3 खेलों में लौटे नहीं और संदेहात्मक है।
जेसन बीन ने 34 से 23 को पूरा किया, 410 गज में 5 टचडाउन्स और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। ओक्लाहोमा का 7वां स्थान है, टोटल ऑफेंस में प्रति खेल 496 गज और 72% पूरी करने वाले 9.3 गज प्रति पास प्रयास के साथ। जेहॉक्स 66.1% पूरी करने की अनुमति देते हैं। जेहॉक्स प्रति दौड़ 5.7 गज और पास खेल में कुशल हैं। ओक्लाहोमा और कैंसस के ऊपर 66 पर खेलें। साउथ कैरोलिना बनाम टेक्सास एंड कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 28 अक्टूबर 2023। साउथ कैरोलिना टेक्सास एंड में 12 बजे ईटी। साउथ कैरोलिना अपनी 34-12 की रोड हार के बाद 2-5 पर गिर गया, जिसे मिसौरी में हार मिली। गेमकॉक्स ने 29 प्रयासों पर 69 गज की दौड़ की। वे टाइगर्स के खिलाड़ियों को 220 दौड़ करने दी और 24 प्रयासों पर 198 पासिंग की। स्पेंसर रेटलर ने 40 से 23 को पूरा किया, 217 गज में 1 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने 6 बार सैकड़ों की जमानत की। टेक्सास एंड ने अपनी 20-13 की रोड हार के बाद 4-3 कर दिया, जिसे टेनेसी में हार मिली। एगीज ने केवल 2 गज दौड़ की। वे वॉलंटीज के खिलाड़ियों को 232 दौड़ करने दी और 22 प्रयासों पर 100 पासिंग की। मैक्स जॉनसन ने 34 से 16 को पूरा किया, 223 गज में और 2 इंटरसेप्शंस के साथ 2 टचडाउन्स। साउथ कैरोलिना ने सभी 3 रोड खेलों को डबल डिजिट्स के साथ हार दिया है। गेमकॉक्स रोड पर 32.5 अंक और 226 गज प्रति खेल देते हैं। टेक्सास एंड कुल रक्षा में 10वें स्थान पर है। टीमों को 278 गज प्रति खेल, 3 गज प्रति दौड़ और केवल 54.7% पूरी करने की अनुमति देते हैं। टेक्सास एंड -14 पर खेलें। टल्सा बनाम SMU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 28 अक्टूबर 2023। टल्सा SMU में 12 बजे ईटी। टल्सा अपनी 42-10 की घरेलू हार के बाद 3-4 पर गिर गया, जिसे राइस ऑल्स के खिलाड़ियों के खिलाफ हार मिली। गोल्डन हरिकेन 40 प्रयासों पर 156 गज की दौड़ की। वे ओल्स के खिलाड़ियों को 170 गज की दौड़ करने दी और 37 प्रयासों पर 342 पासिंग की। टल्सा की -3 टर्नओवर मार्जिन थी। ब्रेलन ब्रैक्सटन ने 8 पासों में 4 पास किए, 37 गज के लिए 37 गज की दौड़ की। उन्होंने 89 गज की दौड़ की। कार्डिल विलियम्स ने क्रियान्वयन देखा, उन्होंने 14 से 7 को पूरा किया, 101 गज में और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 7.2 गज की औसत रखी। वे संभावित है कि क्रियान्वयन को बांटें। SMU ने अपनी 55-0 की घरेलू जीत के बाद 5-2 में बेहतरीन किया, जिसे टेम्पल ऑल्स के खिलाड़ियों के खिलाफ मिली। मस्टैंग्स ने 208 गज की दौड़ की। वे ओल्स को 26 गज की दौड़ करने में सीमित किया और 29 प्रयासों पर 107 पासिंग की। प्रेस्टन स्टोन ने 36 से 23 को पूरा किया, 300 गज में 2 टचडाउन्स के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.3 गज की औसत रखी और 1 टचडाउन के लिए दौड़ की। SMU कॉलेज फुटबॉल में 13वें स्थान पर है। टीमों को प्रति खेल 286 गज प्रति खेल, 3.1 गज प्रति दौड़ की सीमा और पास रक्षा में कुशल है। टल्सा के पास क्वार्टरबैक की सटीकता समस्या है। गोल्डन हरिकेन सड़क पर तीनों खेलों में अंडर गया है। टल्सा और SMU के नीचे 57 पर खेलें। वेस्ट वर्जीनिया बनाम UCF कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 28 अक्टूबर 2023। वेस्ट वर्जीनिया UCF से। वेस्ट वर्जीनिया अपने 48-34 के घरेलू हार के बाद 4-3 पर गिर गई है, जिसे ओक्लाहोमा स्टेट काउबॉयज के खिलाफ। माउंटेनियर्स ने 43 कैरियों पर 228 गज की दौड़ की। वे काउबॉयज के खिलाड़ियों को 285 दौड़ करने दी और 36 प्रयासों पर 210 पासिंग की। गैरेट ग्रीने ने 30 से 15 पास किए और 2 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ 249 गज में दौड़ की। उन्होंने 117 गज की दौड़ की। UCF ओक्लाहोमा सूनर्स के 31-29 के रोड हार के बाद 3-4 पर गिर गई है। ये 4 मैचों की हार की दौड़ है। नाइट्स ने 41 कैरियों पर 149 गज की दौड़ की। उन्होंने सूनर्स को केवल 2 गज प्रति दौड़ करने दिया और 38 प्रयासों पर 253 पासिंग की। जॉन राइस प्लमली चोट के बाद वापस आए और 30 से 16 पास किए, 248 गज में 2 टचडाउन्स के साथ। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.3 गज की औसत रखी और 1 दौड़ का टचडाउन था। माउंटेनियर्स क्वार्टरबैक सटीकता के साथ केवल 53.6% पास पूरा कर रहे हैं। वे समय की अधिक दौड़ करते हैं, जो समय को बदल देगा। माउंटेनियर्स एक औसत से ऊपरी डिफेंसिव टीम है, जो विरोधियों को प्रति खेल 366 गज पर और प्रति पूरा 55.9% पूरा करने की अनुमति देते हैं। वेस्ट वर्जीनिया और UCF के बीच 59.5 के नीचे खेलें।